प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 तो अपनी के जस्ट अपोजिट उल्ट मान है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखो तो ये मान है अपन परिमेय संख्या है। तो लिखें माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो जब अपन ने 3 + 2 रूट 5 को परिमेय संख्या मान लो है, तो परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो लिखें किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं 0। मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब ई संख्या अपन P/Q के रूप में लिखें तो लिखते हैं P/Q बराबर 3 + 2 रूट 5। P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या, एक सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो जहां P/Q लिखे हैं तो U की जगह पर अपन क्या लिखें, A/B। 3 + 2 रूट 5 बराबर A/B। 3 + 2 रूट 5 बराबर A/B। अब देखो 3 को उस साइड का कर है पक्षांतर, 3 प्लस के हैं तो उस साइड जाए तो काय को हो जाए माइनस के। तो लिख दे अपन पक्षांतर करने पर। तो 3 उस साइड जाए तो काय को हो जाए माइनस के। उस साइड का बचे 2 रूट 5, 2 रूट 5 बराबर A/B माइनस 3। 3 के बटे में 1 करें इतने यहाँ पर देखो बटे में संख्या है और बीच में काय को निशान है माइनस को। तो कल अपन एलसीएम लेने पर तो एक और बी को एलसीएम करता है, इस साइड की जाके क्या लिखे अपन, एक और बी को एलसीएम आ है बी।
1 को गुणा 1 में हो जाए तो क्या आ जाए a, b को गुणा 3 में हो जाए तो क्या आ जाए 3b। दूसरा का कर है भाग दें, √5 बराबर a माइनस 3b बटे दूसरा भाग दें तो b में गुणा हो जाए 2b। यह दें समीकरण 1। अब देखो a b और 2 और 3 जी का है पूर्णांक, का है पूर्ण रूप से पूर्णांक, तो जा एक प्रकार से का हो जाए भिन्न संख्या, मतलब परिमेय संख्या, जा का है एक अपरिमेय संख्या। तो लिखें अपन चूंकि a और b पूर्णांक, a और b पूर्णांक हैं तथा 2 और 3 भी पूर्णांक हैं। तो देखो जब ये पूर्णांक है तो यह एक प्रकार से का है परिमेय संख्या, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि देखो ई को बाएं पक्ष का है √5, तो बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा हम कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा का है जो हम मानित जा वाली परिमेय संख्या का से एक अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या है, तो जा भी एक प्रकार से का उज्जय अपरिमेय संख्या, तथा हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। अब देखो जापान ने कहा मान 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये अपन जस्ट अपोजिट मान है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अपन किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो अपन लिख दें किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q के पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। यदि q बराबर 0 हो जाए तो वो का संख्या नहीं रहे, तो p/q के बराबर है 3 + 2 √5। अब देखो यह अपन उभयनिष्ठ गुणनखंड करें, p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या प्राप्त करें जो रहे a और b। तो देखो a की जगह पे का लिखें अपन, p की जगह पे का लिखें a और q की जगह पे का लिखें b। ये अपन ने जस्ट उल्टे साइड लिख रहे हैं कि 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब देखो इतना क्या करो अपन ने 3 को इस साइड करो है पक्षांतर, तो 3 प्लस के यहाँ थे इस साइड स्वीकार के हो गए माइनस के। अब a/b -3 के बटे में 1 लिख दो अपन ने मन से, तो बटे में संख्या बीच में काय को निशान लगो माइनस को, तो इतने काले हैं अपन एलसीएम, काले हैं एलसीएम।
तो एलसीएम ले हैं तो एक और बी को एलसीएम आ जाए बी, तो एक को गुणा ए में करें तो ए आ जाए, बी को गुणा तीन में करें तो 3 भी आ जाए। अब देखो इतने अपन ने 2 से क्या करो है भाग दो, 2 से क्या करो है भाग दो है, तो 2 बी हो गए। अब ये देखो समीकरण 1। अब देखो ए बी और 2 और 3 ये कहाँ है एक प्रकार से पूर्णांक, कहाँ एक प्रकार से ये पूर्णांक, तो इसे लिखते हैं ए और बी पूर्णांक है तथा 2 और 3 भी पूर्णांक हैं। तो इस अपन कह सकते कि जय एक प्रकार से का है परिमेय संख्या, और उसके जस्ट अपोजिट कौन सी संख्या √5 एक प्रकार से अपरिमेय संख्या। तो हमारी अवधारणा देखो परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या है, तो कह सकते अपन कि जब भी एक प्रकार से अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए अपन ने सिद्ध कर दिया।